माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको जो बता रही थी इसके पहले वाले पार्ट में भी वो कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वीडियो हमारा इंटरप्ट हो गया था। वो हम लोग ये पॉइंट लेके चले हैं कि भारत में गरीबी के क्या कारण हैं, व्हाट आर द मेन कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इसमें हमने आपको ये वाला 3 मेन रीज़न्स लेके चले थे। इसमें पहला था आर्थिक, दूसरा है सामाजिक और तीसरा है राजनीतिक। आर्थिक कारण हमने अपने इसके पहले वाले पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे। नाउ सामाजिक कारण में व्हाट आर द सोशल कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, इसमें आप सब जानते हैं जैसे हमारे यहाँ के रीति रिवाज हैं, संयुक्त परिवार प्रणाली है, उत्तराधिकार के नियम हैं, शिक्षा का उतना प्रसार नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हमारी जो पब्लिक है हेल्थ के प्रति इतना कॉन्शियस नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। और आप टोटली देखिए कि हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ही ट्रेडिशनल सोसाइटी है। किसी भी प्रकार का चेंज किसी भी परिवार में लोग इतनी आसानी से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सामाजिक चेतना का अभाव है, अवेयरनेस की कमी है, तो जिसकी वजह से हमारा विकास जो है, हमारे देश का विकास जो है वो उतना नहीं हो पा रहा है जितना कि एडवांस कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सिंपल ये है कि बार बार जो पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं उससे जो भी पॉलिसी रूलिंग पार्टी आती है वो अपने अपने नियम बनाती है, जिसकी वजह से इंटरप्शन आता है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और जो एक स्मूथली जो अर्थव्यवस्था चलनी चाहिए वो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं चल पाती है। तो मुख्य कारण में सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ये मेन रीजंस होते हैं गरीबी के, या गरीबी क्यों है इसके पीछे ये 3 प्रमुख कारण होते हैं किसी भी देश में ये देखने के लिए कि वहाँ गरीबी है या नहीं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ रहा है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, हाउ टू रिमूव पॉवर्टी। जब गरीबी है, कोई भी समस्या होगी, किसी भी देश की समस्या होगी, चाहे वो घर परिवार की हो, समाज की हो, देश की हो, राज्य की हो, तो अगर गरीबी है तो उसको दूर करने के लिए हमें उपाय सोचना है। तो ये उपाय जो हैं हमारी सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाते हैं। हमारी जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने देखा निरंतर हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं बन रही हैं, उसमें सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं गरीबी को दूर करने के लिए। अब जैसे क्या क्या सुझाव दिए गए हैं गरीबी को दूर करने के लिए। सबसे पहला है आर्थिक विकास में तेज़ी लाना। हमको अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सुधार लाना होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा, तभी हम गरीबी से अपने आप को दूर कर पाएंगे। लोगों को एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ जनरेट करनी पड़ेंगी, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी जो है हमारा देश जो है गरीबी के दुष्चक्र से अपने आप को बाहर ला पाएगा। फिर है गाँव का इंडस्ट्रियलाइजेशन। केवल कृषि से ही गांव का विकास नहीं होगा, बल्कि गांव में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। कृषि के साथ ही साथ गांव में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे सड़क बनाना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, परिवहन से संबंधित सुविधाएं उनको प्रदान करना, और उनको पक्के मकान देना, बेसिक नीड्स जो भी हैं उनकी फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको वित्त की इनकी सुविधाएं देना, उनके लिए शिक्षा का प्रसार करना ताकि उनकी परंपरावादी जो सोच है वो दूर हो सके, और गांव में सार्वजनिक निर्माण कार्य करना जिसमें सड़कें हैं, नहरें हैं, कुएं हैं, मकान हैं, बिजली, इन सब चीज़ों का निर्माण करना, और कृषि में भी तरह तरह से सुधार करना आवश्यक है। किसानों को उन्नत बीज प्रदान करना, उनको मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में जानकारी देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको अच्छे प्रकार के बीज, रासायनिक खाद उपलब्ध कराना, नए नए प्रकार की मशीन्स उपलब्ध कराना। ये ना हो कि वो मानसून पर अपना
मानसून पर या ईश्वर की देन मान के वो बैठे रहें कि कृषि जो है वो ईश्वर की देन है। ईश्वर की देन अवश्य है, ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य है, लेकिन मनुष्य को अपने साधनों का भी प्रयोग करना चाहिए, अपने साधनों को भी विकसित करना चाहिए। जो छोटी छोटी जोतें हैं, वहाँ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, गरीबी के कारण उनमें भूमि सुधार नहीं हो रहा है, वहाँ सेठ साहूकार और महाजन के चक्कर में हमारा जो कृषक वर्ग है वो फंसा हुआ है। उन सब चीज़ों से उनको निकाला जब जाएगा तभी गाँव का विकास होगा और गरीबी को दूर किया जा सकता है। हर तरह की सामाजिक सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना, जो हेल्थ से रिलेटेड हैं या और उनके इश्यूज़ हैं, सोशल कॉज हैं, उनको सुविधाएं उनको प्रदान कराना, उनको सिक्योरिटी देना, डिफेंस सर्विसेज के माध्यम से उनको पुलिस की या डिफेंस जैसी भी उनको आवश्यकता है उनको सुरक्षा प्रदान करना, गांव में चौकियों का निर्माण करना, वहाँ पॉपुलेशन से संबंधित लोगों को अवेयरनेस देना कि जनसंख्या को वो किस तरीके से कंट्रोल करें। इसके साथ ही साथ सरकार ने